कह नहीं सकते, होने को कुछ भी हो सकता है। बट शायद चांस ये है कि होने को साजिश भी हो सकती है, होने को बिना साजिश के भी। जिसे कहते हैं ना लोन वुल्फ, एक अकेला इंसान सिरफिरा जिसको ट्रंप की या तो पॉलिसीज पे उसको हेटरेड है इस कारण, या कहने को तो पर्सनल रंजिश भी हो सकती है। रोनाल्ड रीगन पर जो अटैक हुआ था 1981 में, जिसने करा था, उसको रीगन की कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं था। उसने इसलिए करा था, वो एक एक्टर थी जोडी फॉस्टर टैक्सी ड्राइवर मूवी की, उसको इम्प्रेस करना चाहता था। वो इनसेन था, पागल था दिमागी रूप से। तो उसने था कि मैं रेगन को मारूंगा, मैं खबरों में आऊंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा, मैं उसको इम्प्रेस कर लूंगा। शिंजो आबे को जो मारा गया, वो शिंजो आबे की पॉलिटिक्स पर नहीं। शिंजो आबे को जिसने मारा, उसको यह था कि ये एक चर्च को सपोर्ट करता है और वो चर्च मेरी माँ को बैंकरप्ट कर दिया, उसने दिवाला निकाल दिया, इतनी उसे डोनेशन जबरदस्ती दिलवाई। तो उसको वो गुस्सा था आबे पे। तो वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं पर्सनल रंजिश के। बट यहां पर तो ये लग रहा है कि शायद पॉलिटिकल रीजन से है। किसी को ट्रंप की विचार पसंद नहीं, इतना हेट करता है ट्रंप को कि उसने उसको इस हद तक कदम उठाया जिसने भी। अब या तो अकेला हो सकता है, अब इसके पीछे क्या साजिश है, जिसने करा वो खुद ही इतना पॉलिटिकली चार्ज था, या ये भी तो होता है भाड़े के मर्सनरीज जिन्हें कहा जाता है, हायर्ड किलर्स भी होते हैं दुनिया में। अफ्रीका के कितनी कंट्रीज में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने हायर करके उनके लीडर्स को मरवा दिया। ओके, वो भी होता है कि किसी को हायर किया गया। अब वो साजिश है अगर किसी ने हायर करवाया और फिर मरवाया। तो एंगल्स और एलिमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट बेसिक पॉइंट ये कि डेफिनेटली यस, ये एक बड़ी, बहुत ही बड़ी बात है। मात्र इमेजिन कीजिए वो गोली 1 इंच थोड़ी इस तरफ और हो जाती तो अंजाम हो जाता कुछ, राइट। एकदम ईयर से वो ग्रेस करती हुई निकली है, अगर 1 इंच भी इस तरफ होती तो वो तो सीधे ट्रंप के मतलब बुल्स आई पे अटैक था। हो सकता है आखिरी मिनट में ट्रंप अपना सिर भी हिला रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो जिस एंगल से भी उस शूटर ने मारा वो मिस कर गया। बट ये तो बहुत नियर मिस है, ऑलमोस्ट सर्टन हिट था ये, जो हुआ। तो डेफिनेटली, और इसका जैसे आप कह रही हैं कि अमेरिका में इलेक्शंस, चुनावी माहौल है, बहुत गर्मा गया है और इलेक्शन 5 नवंबर को है। अमेरिका में बहुत डर है दोनों तरफ को। ट्रंप वालों को ये डर है, ट्रंप और ट्रंप के सपोर्टर्स को, फॉलोअर्स को, कि बाइडन और इसकी सरकार कम्युनिस्ट होती जा रही है और ये हमें मतलब कोर्ट में फंसाएंगे, हमारे साथ ये वो करेंगे। उधर बाइडन और डेमोक्रेट सपोर्टर्स को ये डर लग रहा है उन्हें कि अगर ट्रंप आ गया तो अमेरिका में तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो दोनों ये जो बटे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से डरे हुए भी हैं। और इस बीच में ऐसा ये होना तो डेफिनेटली एक ट्विस्ट तो लाएगा। ट्रंप को ऑफ कोर्स सिंपैथी कुछ मिलेगी, किसी भी लीडर के साथ हो। यही सवाल था कि यहाँ पर एक सिंपैथी वोट तो फिर आगे मिल ही सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने मेंशन किया है। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को पहले हमले की पूरा टाइमलाइन हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला होता है पेंसिल्वेनिया की बटलन में, वो रात को यानी कि 4:25 पर होता है। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान यह हमला किया जाता है, जब डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। सीक्रेट सर्विस अधिकारी ट्रंप को लेकर निकल जाते हैं, पहले घेरा बनाते हैं, फिर सुबह 5:04 पर एक हमलावर गिरफ्तार होता है। उसके बाद एक हमलावर ढेर भी किया जाता है, इसी बीच हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद सुबह 5:25 पर राष्ट्रपति बाइडेन का बयान सामने आता है, जिसमें कि वो एक सिंपैथी देते हैं। बाइडेन ने हमले की निंदा की है, यह भी सुबह 5:25 पर ट्वीट आता है। उसके बाद सुबह 7:02 पर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब वो सुरक्षित है, खतरे से बाहर है। तो ये हम आपको लगातार हमले की पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से, कब हमला हुआ, उसके बाद सीक्रेट जो एजेंट्स है वो किस वक्त एक्टिव हुए, इसके बाद अस्पताल कब ले जाया गया, और वहीं पर जो बाइडेन का जो ट्वीट है, जो बयान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कब जारी होता है। और वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम हमले की निंदा करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी तरह के हमले की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। If you want to really see something that's said, take a look at what happened.
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ। हमलावर ने पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर हमला किया है। हालांकि इस जानलेवा हमले में अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बच गई हैं, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उनके कान से खून बह रहा है। वही हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक गोली चलने की आवाज सुनते ही उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट एजेंट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा घेरे में ले लिया और उन्हें सुरक्षित मंच से उतार कर ले गए। लेकिन ट्रंप के दाहिने कान और उनके गाल पर दिखाई दे रहे खून से साफ है कि गोली उन्हें छू कर निकल गई है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर ने जैसे ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली की आवाज सुनाई दी, वो पोडियम की आड़ में झुक गए, अपने दाहिने कान पर हाथ कर खुद को बचाया, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत ट्रंप को कवर करने पहुंचे। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रंप पर हमला करने वाले हमलावर को पूर्व राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड्स ने मार दिया। सीक्रेट एजेंट्स पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप की सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी सेहत की कामना की। I plan on talking now, shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. इस मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हालांकि हमें अभी तक ठीक से पता नहीं है कि हुआ क्या था, लेकिन सभी को राहत महसूस करनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई है और इस अवसर का इस्तेमाल अपनी राजनीति में शिष्टाचार और सम्मान के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने के लिए करना चाहिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति पर हुए इस हमले के बाद पूरे अमेरिका में हाई अलर्ट है। बताया जा रहा है कि इस हमले में शामिल शूटर को मार गिराया गया, जबकि इस गोलीबारी में शामिल रैली में मौजूद एक शख्स की भी मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे ट्रंप पर हमला हुआ। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर यूएस एजेंसी जांच पड़ताल लगातार कर रही है। कर्नल शैलेंद्र जी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि रविंद्र सचदेव जी भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे से डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं, दोनों जीतना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर सच में शैलेंद्र जी इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन हुआ तो ये तो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि लोकतंत्र में पूरी दुनिया में कहीं हिंसा का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से क्या ये अटैक हुआ है या नहीं, ये अभी प्रूव नहीं हो पाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि ये एक जहां लगे ऐसा अटैक पूरी दुनिया में किसी टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन के ऊपर पहली बार तो नहीं हो रहा। दैट मीन्स चाहे वो डिफरेंसेस कह लीजिए, चाहे आप उसको पर्सनल ग्रज कह लीजिए, जो मर्जी है कह लीजिए, मैं तो कहूंगा इवन इंस्टिगेशन कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, बट ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और मेरा अंदाजा है कि ये आगे भी अभी आप रोक नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात इस अटैक में अगर आप देखें, हमने ये तो देख लिया कि उनके कान को छूती गोली निकल गई, लेकिन अगर आप इसी को फिर से देखें तो उनके पीछे भी काफी सारे लोग थे। तो वो गोली क्या दूसरे पीछे किसी को लगी? क्योंकि वहां से पता चलेगा कि क्या अटैकर का जो वेपन सिस्टम है उसने जमीन से ऊपर की तरफ किया, दैट इज स्टेज की तरफ, या किसी डोमिनेटिंग जगह से नीचे की तरफ किया। क्योंकि अगर वो नीचे की तरफ करता है तो वो निश्चित है कि गोली अगर ट्रंप के सिर को मिस करती है तो पीछे जाकर किसी को लगेगी। उससे भी और एक बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, गोली अगर कान पर लगी है दैट मीन्स एम बॉडी के अपर पार्ट की तरफ किया गया है। दैट मीन्स एक पूरी इंटेंशन है उस फायरर की कि वो इन्हें न केवल घायल नहीं करे बट इन्हें जान से मार दे। बिल्कुल, ये जानलेवा हमला हुआ है शैलेंद्र जी। और मैं रविंद्र सचदेवा जी से ही समझना चाहूंगी, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले शिंजो आबे का भी जिक्र किया था, जब वो रैली कर रहे थे तब भी उन पर एक हमलावर आता है और अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए उन पर हमला कर देता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया हो। इससे पहले अलग अलग जितने भी नेता हैं, इमरान खान की बात कर ले, शिंजो आबे की बात कर ले, स्लोवाकिया के पीएम पर भी हमला किया गया था जानलेवा। यानी कि इस तरह के हमले अभी तक कई बार होते रहे। इससे समझा जा सकता है कि ये जो जितने भी ताकतवर देश हैं, यहां पर हमलावरों को कोई भी डर नहीं है, किसी का भी खौफ नहीं है।
देखिए जब शायद या दैट्स राइट, आई मीन पर ह्यूमन नेचर ऐसी है, जो कोई इंसान इतनी हेट्रेड में आ जाए और इस कदम उठाने की हद तक आ जाए हैं। और मेरे विचार से आई विल नॉट से कि केवल डेवलप्ड कंट्रीज में, ये पूरी दुनिया भर में शायद ये इंसान की एक छोटा सा एक हिस्सा है जिसमें हम जानवर एनिमल बन जाते हैं। एनिमल्स को भी एक्चुअली बदनाम करना होगा, हम इसे एनिमल कहें, कि हम हैवान बन जाते हैं। और किस कारण बनते हैं, यस दैट्स द पॉइंट। अमेरिका में ये बात थोड़ी ज्यादा इसलिए और हो जाती है, होते दे दुनिया भर में है, परंतु अमेरिका में क्योंकि एक बात है, अमेरिका में गन्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। अब लीडर्स की आप बात अलग रखिए, चाहे ओवरऑल में अमेरिका में गन्स इजीली अवेलेबल है। इतना आसान है, अगर मैं कहूं तो जैसे आप मानिए कि आप नुक्कड़ में जाकर के सिगरेट का पैकेट खरीद रहा हो, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं, वो इंसान मेंटली अनस्टेबल है, कोई चेक नहीं। डिपेंड करता है, कुछ स्टेट्स में है कुछ टाइटर रेगुलेशंस कि 15 दिन का वेटिंग पीरियड है, आपने अप्लाई करा खरीदने, 15 दिन बाद आप ले पाओगे। ये नहीं कि आज मुझे अभी गुस्सा आया, मैं गया बगल की दुकान से गन खरीदी और किसी को मार दिया। कुछ जगहों में ये भी होता है। बिल्कुल रॉबिन सचदेव जी, आप समय की थोड़ी कमी है, माफी के साथ आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आपका और कर्नल शैलेंद्र सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन कौन है। और ब्रेक